पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव की तैयारी लगातार आगे बढ़ रही है और इसी बीच पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने परिसीमन और चुनाव की टाइमलाइन को लेकर बड़ा बयान दिया है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में आगामी पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों के परिसीमन का काम चल रहा है। सरकार की तरफ से यह साफ किया गया है कि परिसीमन की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्देश में पूरी होगी। ऐसे में चुनाव की तारीख को लेकर आई कोई निश्चित टाइमलाइन बताना संभव नहीं है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कहा है कि विभाग अपनी तरफ से निर्वाचन आयोग को हर संभव सहयोग दे रहा है और कोशिश यही है कि परिसीमन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो, लेकिन चुनाव की तारीख तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। इसलिए विभाग की तरफ से अभी कोई तारीख कमिट नहीं की जा सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। इस सवाल पर मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि पहले परिसीमन का काम पूरा होगा और परिसीमन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। यानी जब तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक चुनाव की तारीख को लेकर अंतिम स्थिति साफ नहीं होगी। मंत्री ने यह भी कहा है कि चुनाव कराने का काम निर्वाचन आयोग का ही करता है, इसलिए चुनाव की टाइमलाइन को लेकर अभी कोई निश्चित घोषणा नहीं की गई है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि परिसीमन का काम जल्द पूरा हो और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो। आइए आपको सुनाते हैं दीपक प्रकाश क्या कुछ कह रहे हैं। परिसीमन कराने के लिए निर्णय हुआ है सरकार का। परिसीमन का काम कराया जाएगा, उसके उपरांत ही पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन दोनों ही काम चूंकि निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होना है, विभाग की ओर से हर संभव सहयोग किया जाता है। निर्वाचन आयोग का पूरी कोशिश रहेगी कि विभाग की ओर से पूरा सहयोग किया जाए और निर्वाचन आयोग के द्वारा समय पे पूरा काम किया जाए, परिसीमन का हो या चुनाव का हो। लेकिन टाइमलाइन कमिट करना विभाग के लिए, मेरे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग को ये काम करना है। लेकिन पूरा सहयोग दिया जा रहा है निर्वाचन आयोग को, पूरी कोशिश की जाएगी कि समय पे काम पूरा हो। अब आपको परिसीमन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। मंत्री के मुताबिक परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनाया जाएगा, क्योंकि 2011 के बाद देश में कोई नई पूर्ण जनगणना नहीं हुई है। लिहाजा फिलहाल सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम जनगणना के आंकड़े 2011 के ही हैं। यानी पंचायतों के परिसीमन में 2011 की जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा। इसके बाद पंचायतों की सीमाएं और संबंधित संरचना में जरूरी बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। सबसे पहले परिसीमन पूरा होगा, उसके बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। परिसीमन निर्वाचन आयोग के निर्देश में होंगे और सरकार की तरफ से आयोग को हर संभव सहयोग देने की बात कही गई है। लेकिन चुनाव की तारीख कब होगी, कितने चरणों में चुनाव होगा और चुनाव की पूरी टाइमलाइन क्या होगी, इन सवालों का अंतिम जवाब अभी निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल सरकार का फोकस परिसीमन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराने पर है और इसके बाद पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होगा। यानी बिहार के लाखों पंचायत प्रतिनिधियों और चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों की नजर अब परिसीमन पूरा होने और निर्वाचन आयोग की अगली घोषणा पर टिकी हुई है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।